अगर आप YouTube चलाते हैं तो आपने एक चैनल देखा होगा राउंड टू हेल, जिसमें वसीम और नाजिम और जयान वगैरह जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और काफी पॉपुलर हैं। अराउंड 2-2.5 करोड़ से ऊपर इनके सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअरशिप तो 10-20 करोड़ों में है। अब वसीम के ऊपर में एक केस हुआ जिसकी वजह से उसको जेल भी जाना पड़ा और उसको माफी भी मांगनी पड़ी। अब केस किस बात पे हुआ, यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो केस हुआ है, इन्होंने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में वो सेंटेंस वगैरह को समझा रहे थे कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, तो पहले एक सेंटेंस आया तो वो नॉर्मल रहा, उसमें दूसरा सेंटेंस राधा का था कि राधा क्या करती है वगैरह कुछ। पहले आप वीडियो देख लीजिए। मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है। मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे यार 3000 रुपये महीना कमा रही है। हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो चिनाला कर रही है, पूछ लो इससे बेटा। माँ कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मेरात के बाजार में छेड़। तो सुन लिया आपने, इस वीडियो में ये इन्होंने बोला था राधा को लेकर के, और इसी चीज पर मुरादाबाद के अंदर में इन पे एफआईआर कर दिया गया, केस कर दिया गया कि जी यहां पे हमारी धार्मिक भावना है और हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया गया है और अपमान की श्रेणी में ही केस होता है। अब इस वीडियो में हुआ क्या है, वो सही है या गलत है? अब देखिए, आपको पता होगा, और जब आप 10th वगैरह पढ़ते होंगे स्कूल में या फिर 12th तक भी ये चीजें चलती हैं, तो वहां पर अधिकतम इन वाक्यों के लिए, सेंटेंसेस को पूरा करने के लिए राम, श्याम, गीता, राधा और इन सब तरह के जो नाम हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन से नाम हैं जिनको लेने में आदमी को नहीं कुछ भूलता है और ना ही कुछ होता है, तो आसानी से समझ में आ जाता है, सिंपल से नाम है। तो वही होता था। अब वही चीज को ये लोग इस वीडियो में दर्शाने का प्रयास कर रहे थे कि हम जो है हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन वो कर रहे हैं। अब जब ये स्कूल गए थे तो इनको यही नाम बताए गए थे, तो इन्होंने वीडियो में भी वही डाले ताकि जो लोग हैं वो कनेक्ट कर सके कि हाँ भाई हम भी पहले ऐसे ही टेंस वगैरह सीखते थे तो हम वहां पे ये करते थे। तो इन्होंने वहां पे राधा का नाम लिया और उस राधा के नाम पर ये जो इन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, उस वर्ड के इस्तेमाल को लेकर के उनकी भावनाएं आहत हुई। अब सबसे पहली समझने वाली बात तो यहां पर यह आती है कि आप ये कैसे प्रमाणित करोगे कि ये जो राधा का नाम लिया गया ये उन राधा जी का नाम है। यहां पर ऐसा तो कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि उन राधा का इन्होंने अपमान किया है। अरे राधा तमाम लड़कियों के नाम होते हैं राधा, तो उन्होंने तो उनके लिए बोला है। लेकिन कुछ लोगों ने, अब मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने एफआईआर किया है शायद वो कभी स्कूल गए ही नहीं है ना, तभी उनकी ऐसी चीजों से भावनाएं आहत हो जाती हैं, तभी उनको ऐसी चीजों से अपमान नजर आ जाता है। अरे इतना नाजुक तो छुई मुई का पेड़ भी नहीं होता जिनकी नाजुक इनकी भावनाएं होती हैं। अब सोचो, उसने सामान्य राधा नाम इस्तेमाल किया है। अगर ये केस होता कि भाई लड़की का अपमान करने को लेकर के जो है केस किया गया है, तो भाई ये काम आज नया कर रहे हैं क्या? पिछले 4-5 साल से वीडियोस बना रहे हैं और तमाम वीडियोस में तमाम तरह की गालियां हैं। और खाली इनकी नहीं है, काफी और बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, काफी बड़े बड़े क्रिएटर्स जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं और पिछले 4-5 साल से करते आ रहे हैं और लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज ही जाकर के इनको ऐसा क्यों दिखा? जन्माष्टमी के आसपास इनको राधा का नाम क्यों याद आया? अब मुझे एक बात और समझ में नहीं आई कि मान लिया किसी की पत्नी का नाम राधा है और वो उसको प्यार से राधा बेबी बुलाता है, और मान लिया वो बाजार में कहीं आगे खड़ी है और उसने बोला राधा बेबी इधर आओ, और वहीं पे ये बंदे खड़े होंगे, अरे इन्होंने तो राधा को बेबी बोल दिया, एफआईआर करो, इस पे एफआईआर करो, धार्मिक भावनाएं आहत कर दी। अरे कोई सेंस है इस बात की? कुछ लॉजिक है इस बात का? अरे वो कहां राधा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और किस राधा का कर रहे हैं, इंटेंशन उनकी क्या है, तुम कुछ नहीं देख रहे, जाके एफआईआर कर दिया। तो इस चीज में मैं बिल्कुल वसीम, नाजिम और ये जो राउंड टू हेल चैनल है, मैं इनके इस बात की पक्ष में हूं कि ये जो एफआईआर इन पे की गई है, जो इनको ये जेल हुआ है, जो इनसे माफी मंगवाई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। इसका कारण एक्चुअली जो है वो बेकार है। कारण दूसरे होते हैं तभी ये सारी चीजें होती तो ठीक है, लेकिन उन सब चीजों के पीछे कारण जो इन्होंने दिया वो कारण बड़ा बेकार है। अब उसके बाद में एक और बात यहां पे आती है, तमाम तरीके के गाने हैं जो भक्ति भाव में बनाए जाते हैं या जो ये खुद ही धार्मिक जो लोग हैं वो बनाते हैं, वो किस किस तरह के गाने बनाते हैं वो ये लोग नहीं देखते।
हैं। अभी एक गाना कांवड़ के टाइम पे भोले तेरा माल पी के रह में आंख लाल, कुछ ऐसे करके गाना है। मेरी आंख रहे लाल भोले पी के तेरा माल भूली, मेरी आंख रहे लाल भोले पी के तेरा माल। मतलब अब वो लोग खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि भोले जी गंजेड़ी थे और भोले जी हम तुम्हारा माल पी के हम नशे में और हमारी आंख लाल है। तो अब ये तुम साफ साफ इंडिकेट कर रहे हो। उस गाने पे किसी ने आपत्ति नहीं जताई। क्यों नहीं जताई? क्योंकि वो तो भोले की भक्ति में बनाया है। अच्छा, भोले की भक्ति में अगर कोई भोले जी को बोल दे कि भाई तुम तो गांजा पीते हो, तुम गंजेड़ी हो या कुछ भी हो, तो तब भावनाएं आहत हो जाएंगी। लेकिन वो गाने के माध्यम से साफ स्पष्टीकरण तौर से बता रहा है कि भोले जी आपका माल पी के, जो आपका आशीर्वाद है, जो आपका सेवन करने का जो पदार्थ है, उसको पी के हमारी आंख में लाल भोले। तो ये क्या है? मतलब आप लोगों की भावनाएं इतनी सेलेक्टिव क्यों हैं? भांग रगड़ के पिया करूं मैं, घोटा ला के ये लगा दे वो लगा दे, वो समझो वो क्या सारी चीजें हैं। लेकिन अगर कोई नशेड़ी बोल दे, कुछ वैसा बोल दे, तो उस पर ये केस कर देंगे, उससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो बस यही है, मैं इस देश के लोगों को समझाना चाहता हूं, इस देश के लोगों को, और खास तौर से जो इन लोगों के पीछे खड़े होते हैं ना, उन लोगों को, कि ये लोग अपनी गंदी राजनीति करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं। गंदी राजनीति, गंदी पहचान, गंदी चमकाहट को लाने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं और समाज में भेदभाव पैदा करने का, समाज में रोष पैदा करने का काम करते हैं। वरना ये कोई मुद्दा नहीं था FIR करने का कि उन्होंने राधा नाम को लेकर के ऐसा कुछ बोला तो उनका हमारे भगवान का अपमान कर दिया। अरे तुम्हारे भगवान का मान नाम नहीं लिया, तुम्हारे भगवान का मान नाम लेने का जरूरत नहीं है। कुछ सेंस भी होती है, लेकिन सेंस तो इन्हें तब पता होती ना, कॉमन सेंस तो इनमें तब होती ना जब ये कभी स्कूल गए होते। ये FIR करने वाले लोग कभी स्कूल गए नहीं है, इन्होंने टेंस कभी पढ़े ही नहीं है। टेंस पढ़े होते तो इन्हें पता होता कि ये काम तो बचपन से चल रहा है। राम को कई बार श्लोक में, वाक्यों में चोर बताया जाता है कि राम चोर है, इसका इंग्लिश का क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है कि उन राम, भगवान राम को बोला है कि भगवान राम चोर हैं? अरे राम एक नाम है। अब राम नाम का लड़का तुम्हारी कोई गली में रहता है, वो दोस्त है। अब दूसरा दोस्त उस राम दोस्त को गाली बक के बुलाता है, तो क्या बोलोगे? क्यों? अरे तुमने तो राम को, भगवान राम को गाली दे दी। अरे भगवान राम को गाली नहीं दी, उस गली में रहने वाले राम को गाली दी है। ये डिफरेंशिएशन इनको नहीं हो रहा और लोगों को ये लोग भड़काने में लगे हुए हैं। अब उन लोगों को परेशान करने में लगे हुए। बताओ, कोई बात है यार? तो इसीलिए देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहा करें। ऐसे लोगों को समझ करके इन लोगों को अपने रिलेशन से बहिष्कार करें। मैं और कहीं से बहिष्कार करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि अपनी जानकारी से बहिष्कार कर दें। संपर्क लिस्ट में नंबर है तो संपर्क निकाल दें, ब्लॉक मार दें, और कभी घर पे आए तो दरवाजा लगा दें और इस तरह की चीजें करें। वरना ये लोग तो बिना फजूल के मुद्दों को उठाएंगे, समाज में रोष पैदा करेंगे, हीन भावना पैदा करेंगे, अशांति लाएंगे और ये सब चीजें करेंगे। तो अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को दिखाइए कि किस तरह की जाहिल मानसिकता जो है आज भी इस देश में पनप रही है और नॉर्मल चीजों को कितना बढ़ा चढ़ा करके, हाइप बना करके लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत गौड़, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।